हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पास्ट पेपर्स को देखेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड। तो बेसिकली 20 बेसिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ग्लूकोज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नहीं, इज़ ए कार्बन लिंक्ड टू हाइड्रोजन। जो ग्लूकोज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की लिंकेज होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। तो वैक्सेस भी लिपिड है। पेप्टाइड्स जो होती है हमारी वो प्रोटीन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्टीरॉयड्स और ऑयल्स भी जो है वो लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन। राइबोफ्लेविन, एडेनालाइन, कोलेस्ट्रॉल, हेमोग्लोबिन। आपने पढ़ाई होगा कि हेमोग्लोबिन क्वार्टनर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल इन रेशियो ऑफ। तो लिपिड में जो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का जो रेशियो होता है ना, 1 ग्लाइसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1:3। ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज, ग्लाइकोजन जो होता है वो पॉलीसेक्राइड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फार्मूला ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड, जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड का फार्मूला होता है वो होता है जी C3H6O3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इन अमाइलोपेक्टिन द लिंकेजेस, जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें जो लिंकेज होती है 1/6 लिंकेज होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नाइट्रोजन इज अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ, जो नाइट्रोजन होती है वो प्रोडक्ट होती है जी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो हैं वो कंपाउंड, उसमें नाइट्रोजन मिलती है। तो जब भी प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी तो नाइट्रोजन मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। राइबोस एंड राइबुलोज आर एग्जांपल ऑफ। राइबोस और राइबुलोज जो होते हैं वो पेंटोज क्लास से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। शुगर इज स्टोर्ड इन द लीवर। लीवर में जो शुगर स्टोर्ड होती है ना वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माल्टोज। नहीं, ग्लूकोज माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज सक्रोज। नहीं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो होता है वो माल्टोज बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट वन। पॉलीसेक्राइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ। जो पॉलीसेक्राइड्स की सिंथेसिस होती है ना वो होती है जी कंडेंसेशन के प्रोसेस के मुताबिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स में बॉन्ड होता है वो होता है जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच आर फॉलोइंग प्रोसेस रिवर्स ऑफ द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल्स बनते हैं और हाइड्रोलाइसिस में ब्रेक होते हैं। तो इसका जो रिवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। और करेक्ट आंसर है ए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट सेम रेशियो, तो वो होता है जिसे एज इन वाटर। तो वो होता है जी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है वो जी CnH2nOn। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी 2:1 होता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेंस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी वो तो लीनियर होता है, सेकेंडरी 2D होता है, और टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ये दोनों जो हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, सी एंड डी। स्टीरॉयड्स कांस्ट ऑफ डे 6 मेंबर कार्बन रिंग एंड 1 5 मेंबर रिंग। तो 3 6 मेंबर रिंग होती है। तो करेक्ट आंसर बी है। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन्स द हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम। तो वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Which of the following structural level of the protein is indicated by an association of 2 alpha and beta chains of hemoglobin molecule। तो hemoglobin molecule में quaternary structure होता है। तो correct answer D हो जाएगा। Because it is capable of dissolving more substance than other any liquids dash is called the universal solvent। universal solvent अपना water है। तो correct answer हो जाएगा D। ये तो पहले BMCQ आया हुआ है। असाई ग्लाइसरॉल इज कंपोज ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। तो 1 ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड। तो 1:3 हो जाता है जी। यहाँ पे 2 मोनोमर्स मिल रहे हैं और वाटर रिलीज हो रहा है। और जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वाटर रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ उसका आंसर हो जाएगा बी।
स्टेरिन इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ, स्टेरिन जो एग्जाम्पल है वो है असाइल ग्लाइसरोल का, तो करेक्ट आंसर होगा डी।